लेकिन निरमा बनाने के कार्य के पीछे जो है वो यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध गुटखा बनाने का कार्य जो है कर रहे थे। अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो गुटखा हो या पान मसाला हो। अवैध तरह से पान मसाला की जो सामान पड़े हुए हैं उसकी फैक्ट्री चलाई जा रही है। से करीब 1600 किलो तैयार गुटखा और लगभग 1600 से 1700 किलो कच्ची सुपारी जब्त की है। इसके अलावा मौके से कच्चे पदार्थों को मिक्स करने वाली कई मशीनें, लाइम पाउडर, कथता और अन्य केमिकल भी बरामद किए हैं। वैसे बैन नहीं है गुटखा, जर्दा युक्त गुटखा जो बैन है। पान मसाला की फैक्ट्री चलती है बट अवैध तरह से बहुत सारी पान मसाले की फैक्ट्री। पूरे मामले पर वीरेंद्र तिवारी नामक एक युवक शामिल है, यानी कि इस मामले में भी वीरेंद्र तिवारी शामिल है और उस मामले में भी वीरेंद्र तिवारी नामक युवक जो है शामिल है। दुर्ग जिले में एक बार फिर नकली अवैध गुटखा बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था और दुर्ग पुलिस ने इसका भांडा फोड़ कर दिखाया। इस बार जो मामला है जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कचांदुर गांव से सामने आ रहा है, जहां पर बता दें कि गांव की मुख्य सड़क पर करीबन 4000 स्क्वायर फीट के फैले इस फैक्ट्री को अगर बाहर से देखा जाए तो यह पॉलिथीन गोदाम के रूप में नजर आती है, लेकिन किसे पता था कि अंदर कुछ और ही काम जो है चल रहा है, अवैध गुटखा बनाने का काम चल रहा है। वहीं इस मामले की खुलासा कैसे होता है ये जानते हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के जो मालिक है उन्होंने बताया है कि करीबन 1 महीने पहले सानू और वीरेंद्र तिवारी नामक लोगों को जो है इस फैक्ट्री को उन्होंने किराए पर दिया था और किसे पता था कि वो फैक्ट्री के आड़ पर बताया गया था उनको, जो सानू और वीरेंद्र तिवारी थे उन्होंने मालिक को कहा था कि हम यहाँ पर निरमा बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन निरमा बनाने के कार्य के पीछे जो है वो यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध गुटखा बनाने का कार्य जो है कर रहे थे। जिसके बाद फैक्ट्री मालिक को तब शक हुआ जब फैक्ट्री से उनको दुर्गंध आनी शुरू हुई और कई प्रकार के ऐसे शक थे जिसके आधार पर उन्होंने जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में जो है अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचती है और छानबीन करनी शुरू कर देती। छानबीन के दौरान कई ऐसे बड़े खुलासे हुए और जो अवैध गुटखा बनाने की जितनी भी सामग्री होती है ना वो वहां पर उनको बरामद हुई। जिसके बाद फैक्ट्री को मौके पर सील कर दिया गया। फूड सेफ्टी विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फूड सेफ्टी विभाग भी आती है और अपनी जांच पड़ताल वहां पर करती है। और इस संयुक्त कार्रवाई में आपको बता दें कि अधिकारियों ने मौके से करीब 1600 किलो तैयार गुटखा और लगभग 1600 से 1700 किलो कच्ची सुपारी जब्त की है। इसके अलावा मौके से कच्चे पदार्थों को मिक्स करने वाली कई मशीनें, लाइम पाउडर, कथता और अन्य केमिकल भी बरामद किए हैं, जिससे कुल मिलाकर 3500 किलो से ज्यादा का कच्चा और तैयार माल जो है इस पूरी संयुक्त कार्रवाई में जब्त किया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें कि आरोपियों की, तो बता दें कि मौके से कोई भी कथित आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं किए गए, क्योंकि मौके पर कोई भी मौजूद नहीं था ऐसा बताया जा रहा है। तो दोनों ही विभागों यानी कि पुलिस प्रशासन और हमारे खाद्य विभाग, दोनों ही जो विभागों हैं उनको खुद नहीं पता है कि आखिरकार आरोपी कौन है। इसकी तलाश में दोनों जुटे हुए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। फिलहाल मालिक जो था, फैक्ट्री का मालिक, उन्होंने तो बता दिया कि इनको जो है हमने किराए पर दिया था। तो इस बात पे अगर हम गौर करें तो बता दें कि पिछले दिनों दुर्ग जिले में जो है कई ऐसे मामले सामने अवैध गुटखा को लेकर। तो मामले कितने थे मैं आपको बताना चाहूंगी। दुर्ग जिले में अब तक जो है पिछले महीने या पिछले 1-2 महीने की बात की जाए तो करीबन 3 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां पहले दुर्ग जिले में बासिंग गांव में मामला सामने आया था, फिर दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुथरैल से मामला सामने आया, फिर ये जो मामला है अब जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र से जो है सामने आया है। तो पहले जो कुथरैल का मामला सामने आया था, कुथरैल का मामला ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 15 ही दिन बता दें कि आपको ये मामला हुआ है। और जब हम वहां पर पहुंचे थे, फैक्ट्री को देखे और क्या कुछ हो रहा है, और जब बातचीत प्रशासन से हुई तो तब हमको ये पता चला कि इस पूरे मामले पर वीरेंद्र तिवारी नामक एक युवक शामिल है, यानी कि इस मामले में भी वीरेंद्र तिवारी शामिल है और उस मामले में भी वीरेंद्र तिवारी नामक युवक जो है शामिल है। अब हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये इस मामले में जो वीरेंद्र तिवारी शामिल है वो भी वही मामले का वीरेंद्र तिवारी है, ये आधिकारिक रूप से क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन आप देख रहे हैं। इस मामले पर भी वीरेंद्र तिवारी का नाम आया है और उस मामले में भी वीरेंद्र तिवारी का नाम आया था। तो क्या ऐसा दुर्ग जिले में हो रहा है कि कोई बड़ा नेटवर्क अवैध गुटखा फैक्ट्री को लेकर चलाया जा रहा है, किसी एक मुख्य आरोपी के द्वारा इस पूरे मामलों के जो है संचालित किया जा रहा है? अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, लेकिन इसकी किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये जो भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर और जितनी भी चीज़ें सामने हैं उसके आधार पर आपको बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी कार्य दुर्ग जिले में जो लगातार चल रहे हैं, अवैध गुटखा का गढ़ जो हमारा दुर्ग जिला बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस बहुत बड़े हो सकते हैं, ये नेटवर्क जो है बहुत बड़ा हो सकता है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवाल का जवाब देने का जो काम है वो प्रशासन का है। देखना बाकी होगा कि ये जो जवाब है कब तक आता है और कब तक इन चीज़ों की जो है
आधिकारिक पुष्टि हो पाती है। फिलहाल तो इतनी ही जानकारी हमारे पास आई है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ अधिकारियों का, क्या कुछ लोगों का बयान आया है, उसकी ओर जाएंगे हम, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले सुनिए कि वहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक थे उनका क्या कुछ कहना है। यह निरमा के नाम से हमसे फैक्ट्री किराए में लिए पिछले 15 तारीख का डेट है पिछले महीने का। और वीरेंद्र तिवारी नाम करके, सानू नाम करके, और मैं यहाँ रहता नहीं था, कभी काल आता था। और उसका फ़ोन 20-25 दिन से बंद था। 20-25 दिन से फ़ोन बंद था। उसके बाद मैं ट्राई किया, नहीं हुआ। आज आया, मेरे को ऐसा संदेह लगा कि आ क्यों नहीं रहा, किस कारण से। तो मैं चौकी इंचार्ज को जाके खबर दिया, तो वो लोग आए, तहकीकात किए पूरा जेवरा चौकी में। हम उसका मोबाइल बंद था, आया मैं, कुछ ऐसा मेरे को लगा कि ये बंद है मोबाइल, अब आ नहीं रहा है, कारण क्या है। तो हम जाके इन्फॉर्म किए चौकी में। तो यहाँ प्लास्टिक का मेरा काम करते हो आप? प्लास्टिक का काम बंद है अभी, इस कारण से हम दिए, खाली पड़ा था, दिए थे। कोई नाम नहीं है सर, सिर्फ गुटखा की सामग्री मिली है बस। निरमा साबुन के नाम से हमसे लिया था। वो तो एग्रीमेंट बनाए थे 11 महीने का। अब आप सुनिए कि फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए थे उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। ये एक फैक्ट्री है यहाँ पे कचांदुर में, जेवरा क्षेत्र में। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि यहाँ पे गुटखा का निर्माण किया जा रहा था। गुटखा या पान मसाला जो भी कहिए, उसके कच्ची सामग्री यहाँ पर मिली है, जिसमें सुपारी, मेंथोल और कत्थे के पाउडर, ये सब यहाँ पे पाई गई है। हाँ, मशीनें भी मिली है, जिसमें इलायची छिलके के लिए मशीन है, मिक्सिंग के लिए मशीनें हैं, एवं कत्थे को पीसने के लिए भी मशीनें यहाँ पर रखी हुई है। चूँकि ये लग रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो गुटखा हो या पान मसाला हो, तो उस पर ये विदाउट लाइसेंस का और सैंपल भेजकर जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमारे खाद्य सुरक्षा मानक नियम के जो अधिनियम में है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं इसमें कह नहीं सकता कि तंबाकू मिला हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तंबाकू हमको नहीं मिला है। बाकी सारी कच्ची सामग्री मिली, लेकिन तंबाकू नहीं मिला कहीं पर। तो ये जांच रिपोर्ट से ही पता चलेगा, लैब भेजा जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। अब आप सुनिए कि सीएसपी हर्षित मेहर का क्या कुछ कहना है। कचांदुर क्षेत्र जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत ये सूचना मिली कि एक गोडाउन में अवैध तरह से पान मसाला के जो सामान है पड़े हुए हैं और उसकी फैक्ट्री चलाई जा रही है। तो यहाँ स्पॉट विजिट आज किया गया फूड डिपार्टमेंट के साथ। तो इस गोडाउन में जो रॉ मटेरियल्स हैं पान मसाला बनाने के, वो सब मिले हैं। कुछ मिक्सिंग मशीन्स हैं और पैकेजिंग के मटेरियल नहीं मिले हैं। बट अभी फूड डिपार्टमेंट पंचनामा तय कार्रवाई करके आगे की विधिवत कार्रवाई कर रही है, और इसके बारे में और फ्यूचर में और हम लोग तस्दीक करेंगे और इसमें देखते हैं आगे क्या विवेचना आती है। ये जो गोडाउन है ये मुस्तफ़ा नाम के आदमी का है, जो कि सुपेला का रहने वाला है। उसका कहना है कि 1 महीना पहले उसने रेंट पर दिया था 2 व्यक्तियों को, जिसमें से एक भिलाई का रहने वाला है और एक उन्नाव का रहने वाला है। और उसका कहना है कि 15-20 दिन से दोनों जो है नहीं आ रहे थे। तो इस चीज़ के बारे में उसे जानकारी नहीं है, ऐसा उसने बताया है। इसमें और हम विवेचना करेंगे। प्रथम दृष्टया ये एक फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई होती है, क्योंकि पान मसाला वैसे बैन नहीं है। गुटखा, जर्दा युक्त गुटखा जो बैन है। पान मसाला की फैक्ट्रीज चलती हैं, बट अवैध तरह से बहुत सारी पान मसाले की फैक्ट्रीज चलती हैं। तो इसमें विधिवत कार्रवाई फूड डिपार्टमेंट करता है। पर इसमें अगर कुछ धोखाधड़ी या कूट रचना की चीज़ें अगर आती है, बीएनएस के अगर प्रावधान आएंगे तो पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी, जिसके बारे में अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो ये था पूरा मामला। जो चीज़ें सामने आई वो हमने आप तक पहुंचाई है। बाकी तो और चीज़ें अगर कोई बड़ी अपडेट सामने आती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपका क्या राय बन रहा है इस पूरे मामले पर, आप क्या सोच रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिएगा केपी न्यूज़ के साथ। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़।